ये प्रोग्राम स्थापना दिवस चलेगा, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम सभी को दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है बढ़ चढ़ बात देगी। मैं एक बार फिर तरुण चूड़ जी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आगे की कार्यवाही में मेहता जी को देता हूँ। धन्यवाद। के उपलक्ष्य में जो हमारा जिला कार्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज पार्टी के स्थापना दिवस पर जिन से हमारे जसोटा विधानसभा के विधायक आदरणीय राजीव सोटिया जी, उनके साथ ही डीडीसी वाइस चेयरमैन आदरणीय नेता भाई प्रेरणा डोगरा जी, उनके साथ ही हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय महिला मोर्चा रेखा कुमारी जी, उनके साथ ही तीनों महामंत्री उपस्थित, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, पूरे जिला से जितने सभी मंडल प्रधान उनके वर्ग है उसको छोड़कर उसमें मौजूदा भी नहीं था, सभी आपने राष्ट्रीय महामंत्री उनके और आके बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहती मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भाई साहब जी। आज उन्हीं का इस यूटी के प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी, जिलाध्यक्ष उपदेश जी, मंच पर उपस्थित तमाम कार्यकर्ता साथी, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज हम अपना 45वां दिवस मना रहे हैं, फाउंडेशन डे। और इस अवसर पर हमारे बीच में राष्ट्र के महामंत्री तरुण चुग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मेरे को लगता है कि ताड़ियों की गड़गड़ाहट से तो मैं बड़ा समय नहीं लूंगा। ये 45 वर्ष का सफर आप सब कार्यकर्ता हैं, सब जानते हैं, और इन 45 वर्षों में कैसे हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई शुरू की और करते करते आज हम इस स्थिति में हैं कि जिस जम्मू कश्मीर की बात करते करते हमारे पूर्वजों ने संघर्ष ही नहीं बलिदान भी दिया, और आज हम उस असेंबली के सदस्य हैं। मैं चुग साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले 3-4 साल से चुग साहब हमारे परिवारी हैं और सरकार बनाने के लक्ष्य से चले थे। हमारा बड़ा लक्ष्य ये था कि जिस तरीके की भ्रांतियां, और मैं बड़ी अक्सर ये बात कहता हूं कि ये विचित्र किस्म की रियासत है, कब क्या परिस्थितियां बन जाएं। चुग साहब के जरिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब को इस बात की विशेष मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर, जहां सेपरेटिज्म की बात होती थी, जहां 2 झंडे की बात होती थी, 2 निशान की बात होती थी, जहां 2 संविधान की बात होती थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की असेंबली में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद करता था, अलग अलग बातें सुनने को मिलती थी। मैं मुबारक इस बात के लिए दे रहा हूं कि 2 दूसरे सेशन में हैं चुग साहब। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज बात होती है, लोगों के विकास की बात होती है, देश की एकता अखंडता की बात होती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, रियासत भी वही है, लोग भी वही है, मगर अंतर इतना है, तब की सरकार अब की सरकार में यही अंतर है। तब देश विरोधी ताकतें मजबूत थी, मगर आज हर आदमी, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हो, चाहे वो हमारे साथी हो जो हम हैं भाजपा वाले, आज एक ही लक्ष्य को लेकर हम सब चल रहे हैं कि इस देश की एकता अखंडता बनी रहे, और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण ऐसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बनाया है। और चुग साहब को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि हम 29 विधायक जीत के आए। एक प्रेजेंस हमने जम्मू कश्मीर की असेंबली में शोर अपनी वहाँ हाजिरी दर्ज करवाई, और डट के हम मुकाबला कर रहे हैं। जिस विचार को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम सब निकले थे, उस उद्देश्य, उस लक्ष्य की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ हम सब अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए।
श्रीमान तरुण जोशी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बहन उपदेश जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, 2 पीढ़ियों से पार्टी की तपस्या कर रहे हैं, ऐसे हमारे विधायक राजीव जसरोटिया जी, मेरे छोटे भाई, बहुत स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी बड़ा लंबा पुड़ाव, हमारे विधायक जी भी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पार्टी एक लंबा पुड़ाव तय करके आज आगे बढ़ी। आज 20 से ज्यादा प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने विचार की ताकत है कि आज पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा कोना नहीं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। हमारे चुने हुए नेतृत्व नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का परचम आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत, तपस्या और त्याग के कारण आज खड़ा हुआ है। मित्रों, सच कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत गौरवशाली इतिहास, तपस्याओं से भरा हुआ इतिहास। आज लोग कहते हैं सत्ता में आना है, तो सत्ता में आना है तो किस लिए आना है? विधायक का टिकट दोगे, पार्षद का टिकट दोगे, चेयरमैन बनाओगे, मेंबर बनाओगे, क्या बनाओगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप में हमने लिखा है कि 5 निष्ठाओं को पूर्ण करने के लिए भाजपा का सदस्य बनना, जिसमें राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है राष्ट्रवाद। हमारी सोच है एकात्म मानव दर्शन, यानी गरीब की सेवा, और विश्व के अंदर भारत का परचम फहराए, भारत की चमक व धमक जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, वो हमारा लक्ष्य है। मित्रों, यहाँ नई पीढ़ी भी बैठी है, राहुल जी, छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे यानी आयु में छोटे, काम में बहुत वरिष्ठ है, और बड़े भी बैठे हैं। अभी स्टेज में मेरा परिचय करा रहे थे जसरोटिया जी, 60 साल से पार्टी का काम कर, मेरे गले में सिरोपा डालने के लिए आए, दिल करता है उनके पांव छुए जाए। वैसा 60 साल पहले स्थिति क्या थी, जरा सोचिए, कभी सोचिए कि 1950 1960 का दशक, आज हमारा अपना कार्यालय, पंखे चल रहे हैं, एसी लगे हैं, तब दरी भी नहीं थी। मंदिर में जाके पूछना पड़ता था किस समय बैठक कर सकते। कार्य समिति की बैठक करने के लिए स्कूल वालों से इजाजत लेनी पड़ती थी, कब स्कूल बंद होगा, छुट्टी कब है, हमने अधिवेशन करना है, आपके कॉलेज की ग्राउंड मिलेगी क्या? गाड़ियां थी नहीं, व्यवस्थाओं के नाम पर बड़े बड़ी सम्मेलन, 40 वर्ष संघर्ष, तपस्या के, सेवा के, राष्ट्र हित में जीने के 45 वर्ष आज पूरे किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का गौरवमय इतिहास है। इससे पहले जनसंघ के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता ने राष्ट्र प्रथम की सोच को सामने रखकर, सेवा ही संगठन को संकल्प बनाते हुए विकसित भारत के टारगेट को सामने रखकर काम किया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व की एक शक्ति भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली है कि हम सब लोग पार्टी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाजपा का मतलब है राष्ट्रभक्ति, भाजपा के मजबूत होने का मतलब है राष्ट्र विरोधी शक्तियों का नाश। इसलिए हम सब ने संकल्प लिया है
बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, विश्व की एक शक्ति भारत का संकल्प, आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनने का संकल्प पूरा करेंगे। और एक एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की धरती है, यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में से आज की भाजपा निकली है। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में लगातार काम किया, ऐसे दृश्य अदृश्य जीवित अजीवित, उन सबको प्रणाम करके भाजपा उन्हीं रास्तों पर, जो रास्ते प्रेमनाथ डोगरा जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किए थे, हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा का परचम हर ओर फहरा है। बहुत स्वागत योग्य समुदाय जो है काफी लगातार वो वापस लेने की बात कर रहा है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ नेता और कुछ पार्टियां आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट कर रही। संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं तो एनसी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास विधेयक की कॉपी नहीं है तो हमारे नेता उपलब्ध कराएंगे, हमारे विधायकों से, हमारे जिला अध्यक्षों से लेकिन पढ़कर बोलेंगे, झूठ और भ्रम ना पैदा करें। लेकिन ये बात भी तय है कि ये विधेयक अब लुटेरे गैंग को काम नहीं करने देगा। ये विधेयक भू माफिया को नहीं चलने देगा। अब किसी भी सूरत में भू माफिया वक़्फ़ की ज़मीनों पर कब्जे नहीं कर पाएगा। और जो अड्डा बना रखा था वोट बैंक के कारण ज़कात की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का, वो अब नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से मस्जिदों का निर्णय, दरगाहों का निर्णय, वहाँ की पद्धतियों का निर्णय जैसे पहले मुस्लिम समाज करता था वैसे ही होगा, लेकिन पारदर्शिता आएगी। और ये पैसा गरीब हित हेतु, गरीब मुस्लिम बेसहारा बेवा औरतों के लिए, अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रयोग हो, ना कि बड़े बड़े नेताओं के आलीशान महल बनाने के लिए हो। हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा में लगे हैं। यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की सुरक्षा हमेशा ही अमित शाह जी के एजेंडे पर रही है। इसी महीने प्रधानमंत्री जी भी आने वाले, अब गृह मंत्री जी आए हैं। जम्मू कश्मीर का विकास, संपूर्ण विकास, चौतरफा विकास हमारी प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अपने नेता के नेतृत्व में इस काम में लगा।